हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और एक बार फिर मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 83। यह कार्यपत्रक 8 फरवरी 2021 के लिए है। आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। वाच्य हम पहले ही कई बार पढ़ चुके हैं। ये इसका रिवीजन सेशन है और रिवीजन सेशन में हम वाच्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए वाच्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं, क्योंकि अब आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है तो आप ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर कर चुके हैं। आइए आज हम वाच्य का अभ्यास करें, यानी कि वाच्य हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आज हम इसका अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। यानी कि आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और एक ऑप्शन को आपने ऑप्ट करना है जो कि करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, यानी क्रिया का रूप का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, वह कौन सा वाच्य है। तो इसके हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य और सर्ववाच्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इसका सही उत्तर होगा गा, कृतवाच्य। कौन सा है? गा, कृतवाच्य। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सुरेश से बैठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है भाववाच्य, क्योंकि इसमें भाव को प्रकट किया जा रहा है। सुरेश से बैठा नहीं जाता, तो ये सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जनता के द्वारा सरकार को चुना गया, कृतवाच्य में बदलिए। यहाँ पर आपको क्या करना है? इसे कृतवाच्य में बदलना है, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलना है। तो चलिए कृतवाच्य में बदलते हैं। जनता ने सरकार को चुना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहता है जनता ने चुना सरकार को। तीसरा ऑप्शन है जनता ने वोट डाला और जनता ने सरकार को नहीं चुना। तो आपने देखा जनता ने वोट डाला तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जनता ने सरकार को नहीं चुना, नहीं आ गया इसमें, ठीक है। आपको इसे कृतवाच्य में बदलना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जनता ने सरकार को चुना, यानी कि क इसका सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, संगीता सितार नहीं बजाती है, ठीक है। तो क्या है? संगीता सितार नहीं बजाती है, कर्मवाच्य में बदलिए। हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना है। इसका ऑप्शन है पहला, संगीता से सितार बजाया जाता है, संगीता के द्वारा नहीं बजाया जाता है। उसके बाद है संगीता के द्वारा सरोद बजाया जाता है और संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है। आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है, ठीक है। संगीता के द्वारा सितार नहीं बजाया जाता है, ये कर्मवाच्य है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से कृतवाच्य का सही विकल्प चुनिए। आपको कृतवाच्य का सही विकल्प चुनना है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है दादी जी से चला नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन है दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तीसरा ऑप्शन है दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी सुनाई जाती है। दादी जी के द्वारा हर दिन एक कहानी नहीं सुनाई जाती है। आपको इसमें सही ऑप्शन चुनना है, तो इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि ख, दादी जी स्वेटर बुन रही हैं। तो ये है कृतवाच्य का उदाहरण। ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। साथ में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। So keep watching and don't forget like, share and subscribe. Bye bye.